सरला शहर में अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था। उसने दोनों बेटियों को खुद ही पाला था। सरला की एक बेटी नौकरी करती थी और एक पढ़ाई करती थी। सीमा नौकरी करती थी और रीना अभी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन सुबह सरला ने उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन सीमा उस टाइम तक जा चुकी थी और रीना अभी तक वहीं थी। सरला उससे खाने का पूछती है और बोलती है, अरे रीना, मैंने नाश्ता बनाया है, नाश्ता कर लो। नहीं मम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे जाने दो। रीना ऐसा कह के वहां से चली जाती है और सरला मन ही मन बोलती है, कभी भी अच्छे से नाश्ता नहीं करके जाती है। एक दिन रीना की बुआ उनके घर आती है और बोलती है, अरे भाभी, अब तो गुड़िया की शादी करने लायक हो गई है। मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है, आप कहें तो मैं बात लाऊं। सरला को वह रिश्ता पसंद आ गया और उसने सीमा की उससे शादी कर दी। एक दिन सीमा किचन में खड़ी थी तो वो सीमा का पति सोहन उसके पास आकर बोलता है, अरे सीमा, तुम खाना बना लो तो मम्मा को भी दे देना, उनको दवाई लेनी होती है। उन्हें खाना खाने के बाद दवाई लेनी है, खाना दे देना। अरे नहीं, मुझे तो अभी ऑफिस भी जाना है और मेरा काम भी पड़ा है। ऐसा बोलकर सीमा वहां से चली जाती है। ओ सोहन को लगता है कि वह बहुत ज्यादा घमंडी है। सीमा अपने पैसे ससुराल में नहीं देती थी और इधर उधर घूमने में ही सारे पैसे लगा देती थी और घर का काम भी ठीक से नहीं करती थी। वहीं रीना की भी शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल वालों का काफी ध्यान रखती है और उसके ससुराल वाले भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन उसके ससुर सभी को उसके बर्थडे पे घर बुलाते हैं और बोलते हैं, अरे नंदनी की माँ, जो मैंने तुम्हें शादी के टाइम पर कंगन दिए थे, वो मैं चाह रहा हूँ कि हम रीना बेटी को दे दे। वह हमारा कितना ध्यान रखती है। रीना की सास बोलती है, हाँ जी, वो तो ठीक है, रीना बेटी है ही बहुत अच्छी। मुझे भी कंगन देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दिन नंदनी ने भी उन्हें पसंद किया था। अरे नहीं, हम रीना बेटी को ही देंगे। तभी रीना वहां आ जाती है और वहां आकर बोलती है, अरे नहीं पापा जी, आप नंदनी दीदी को ही दे दो, मुझे नहीं चाहिए। ये सब सीमा देख रही थी और सीमा उससे जाकर बोलती है, तू पागल है क्या? इतने महंगे कंगन कोई ऐसे किसी को दे देता है क्या? तूने क्यों नहीं लिए? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो उन लोगों का प्यार ही चाहिए, मुझे कंगन का क्या करना है। है? पार्टी का दिन आ जाता है और उसका धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। उसके ससुर उन दोनों को गिफ्ट भी दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये देखकर सीमा भी वहां खड़ी हुई उदास हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने भी ऐसे ही ध्यान रखा होता तो मेरे ससुराल वाले भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते जैसे रीना से करते हैं सब लोग, और मेरा बर्थडे भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते और मुझे भी ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट मिलते उनसे। अब सीमा भी अपने ससुराल वालों का ध्यान रखने लग गई थी। उसे समझ आ गया था